समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा हाल ये हो कैसे गया। बोले राम विमुख असहार तुम्हारा, रहा न को कुल रोब निहारा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मंदोदरी जैसी देवी के शब्द है। सप्त पवित्र नारियों में मंदोदरी का भी नाम आया करता है। वो लिखकर बोल कर गई है, जो राम का विरोध करेगा उसमें कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। राम विमुख असहार तुम्हारा, राम का सहयोग भले ही मत करिए, लेकिन गलती से भी राम का विरोध मत करिए। राम के कार्य का जो विरोध करेगा, रहा न को कुल रोव निहारा। तुमने ब्रह्म को मनुष्य मान लिया, जान्यो मनुज कर धनुज कानन, जय पावक हरि स्वयं, जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय, भजे हुनई तुमने द्रोह किया। प्रभु की महिमा, उनकी महानता देखो कि तुम्हारे जैसे पापी को भी उन्होंने निज धाम दिया है। तुम हो दियो निज धाम, राम समान प्रभु नाही। इधर भगवान ने विभीषण को कहा, विभीषण अपने वीर भाई की बहुत सम्मान के साथ उत्तर क्रिया कराओ। ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य जीव है। रावण ने उत्तर क्रिया कराई। इधर सीता जी को समाचार मिला है, विभीषण ने सीता जी को दिव्य स्नान के लिए सेविकाएं भेजी है और दिव्य विमान में, रथ में बिठाकर सीता जी को भगवान की ओर लाया जा रहा है। बानर दौड़ पड़े जगन माता का दर्शन करने के लिए। भगवान का विभीषण सीता जी को पैदल लेकर आइए, चूंकि सारे बानर अपनी माँ का दर्शन करना चाहते हैं, माँ का दर्शन कराओ। जानकी जी रथ के उतर कर धीरे धीरे सब बानर माँ का दर्शन कर रहे हैं। आकर प्रभु के चरणों में नमन किया है। विभीषण का बहुत धूमधाम से वही रणांगण में राजतिलक कराया और प्रमुख बानरों को कहा कि जाओ इनको सिंहासन आरूढ़ करके आओ। वहां से बहुत सारा जो रावण का कोष था, उसमें बहुत सारे आभूषण और वस्त्र थे रावण के, वो विमान में भर कर लाया। तो कहा कि प्रभु ये बानरों को भेंट दे दीजिए। अब करोड़ों की संख्या में बानर बांटेंगे तो सालों लग जाएंगे। तो भगवान ने कहा ऊपर से उड़ाओ, तो बंदर लपक लेंगे, अपने अपने ले लेंगे। अब जब ऊपर से वर्षों की आभूषणों की वर्षा होने लगी, वस्त्रों की आभूषणों की, तो बंदर झपट मार मार के, अच्छा बंदर को आप कैसे प्यार से खिला, बंदर झपट के जरूर लेता है, उसकी आदत होती है। तो सब अब रावण का पजम्मा यहाँ से पहले धरती तक जाए, छोटे छोटे बंदर, रावण कितना लंबा चौड़ा, एक एक झगले में 4-4, 5-5 बंदर घुस गए, इतना बड़ा उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या था, टेंट जैसा। पद पाताल शीश अज धामा, रावण तो रावण था। थोड़ी देर में फाड़ फूड़ कर चुप गिर पड़े, घुटने छिल गए, बंदरों के तंग हो गए, फाड़ फूड़ कर फेंक दिया। किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु इतनी कीमती वस्त्र आभूषण आपने सब बर्बाद करा दिए। भगवान ने कहा रावण ने जितनी संपत्ति अर्जित की थी वो सब अनीति की थी, अपहरण की थी, इसलिए बंदरों ने उसको नष्ट कर दिया कि अगर इस संपत्ति का सदुपयोग विभीषण भी करेगा तो ये भी राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने सेवकों में, राम भक्तों में बंटवा दी और राम भक्तों ने भी नश्वर समझकर उसको नष्ट कर दिया। और संसार में भगवान के अतिरिक्त सब ही नश्वर है, ईश्वर ही एक है जो चिरंजीवी है, सिद्धांत हो गया। यहाँ से विभीषण ने कहा, भगवान ने बानरों को कहा कि आप अपने अपने घर चले जाइए,
तुम्हारे बल में रावण मारो, मेरी तो कोई क्षमता नहीं थी। वानर रोने लगे, प्रभु कहाँ आप और कहाँ नहीं, तुम नहीं होते तो मैं रावण जैसे वीर को परास्त नहीं कर सकता। वानर जाना नहीं चाहते, मुड़ मुड़ कर देखते जाते, शायद रोक लें, शायद रोक लें। धीरे धीरे आगे बढ़े। विभीषण से भगवान ने कहा, विभीषण इच्छा तो थी कि